हेलो बच्चों, आप सबों को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का हम लोग का वीडियो का टॉपिक है रेलवे ग्रुप डी का सपना सच कैसे बनाएं। हर बच्चा का एक सपना होता है, एक सरकारी नौकरी, और रेलवे ग्रुप डी का नौकरी उन सपनों में सबसे बड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि अपना सपनों को सच कैसे बनाएं। केवल क्या किताबें पढ़ के, या क्या सिर्फ कोचिंग जाके? नहीं, अपने सपना तभी सच होता है जब आप अपने पर यकीन करें और अपने इरादे मजबूत हो और आपके हौसले उससे भी ज़्यादा हो, तभी आपका सपना सच होगा। अपना सपनों को सच करने के लिए हम लोग 4 टॉपिक पर डिस्कस करें। पहला टॉपिक है अपने सपनों पर यकीन करो। पहला, क्योंकि लोग आपको कहेंगे कंपटीशन ज़्यादा है, सिलेक्शन कम होता है और होने का चांस बहुत कम है, लेकिन आप अपने आप को कहे नहीं, मेरा से हो सकता है, क्योंकि आप अपनों सपनों पर यकीन करें। डॉक्टर अब्दुल कलाम सर कहे हैं, जो सपने जो रात को आता है वो नहीं, लेकिन जो सपना आपको सोने नहीं देती वो अपना सपना है। तो अपना सपना को सच करने के लिए कोशिश करें। और सेकंड पॉइंट है, अपना सपनों को सच करने के लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स होता है आप रोज़ पढ़े और रेगुलर लगातार पढ़े वो अपना सपनों को सच करने के लिए, क्योंकि यू हैव टू मेंटेन द स्ट्रिक्ट रूटीन हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे हम लोग को रोज़ कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, और तभी हम अपने सपनों को सच कर पाएंगे। और हम लोग का जो 8 आवर का जो हम लोग का शेड्यूल है उसमें उसको भी सब डिवाइड करें। जैसे हम लोग का डॉक्टर कहता है हम लोग को बैलेंस डाइट खाना चाहिए। बैलेंस डाइट में हम लोग को क्या होता है, एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है प्रोटीन, एक होता है विटामिन और एक होता है मिनरल्स। ये 4 चीज़ हम लोग को बॉडी में जाएगा, और तब जाके हम लोग का बॉडी में सही बैलेंस बनेगा, तभी हम लोग अच्छा से ग्रो कर पाएंगे। उसी प्रकार लेकिन हम लोग बहुत बार देखते हैं बच्चे अपना जो पसंद है उसी को खाते हैं। जैसे प्रोटीन मीन्स रेड मीट बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उसके द्वारा क्या होता है कि उसका साइड इफेक्ट होता है, उसका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, उनका बीपी बढ़ जाता है, तो लाइफ में बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। उसी प्रकार लेकिन उनको डॉक्टर सलाह देता है कि आपको बैलेंस डाइट खाना चाहिए। उसी प्रकार हम लोग का कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हम लोग को बैलेंस हम लोग को स्टडी करना चाहिए। हम लोग का बैलेंस स्टडी मीन्स हम लोग का ग्रुप डी का एग्ज़ाम में हम लोग का चार सब्जेक्ट है। जैसे एक होता है रीजनिंग का, सबसे बड़ा मार्क आता है उससे। दूसरा होता है मैथमेटिक्स का। तीसरा होता है साइंस का। उसका बाद होता है जीके और जीएस का पेपर होता है। और उसी प्रकार हम लोग को भी अपने आप को बैलेंस स्टडी करना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब सब्जेक्ट को इक्वली इम्फोसिस देना चाहिए, नहीं कि केवल जो हम सब्जेक्ट हम लोग को अच्छा लगता है उसी को हम लोग पढ़े। तो उसमें उसका द्वारा क्या होगा कि आपका जो ओवरऑल मार्क में बहुत मैंने घट जाएगा, क्योंकि कोई भी हम लोग का जितना भी लाइकिंग सब्जेक्ट है उसका मार्क है 25 से 30 मार्क ही है। तो आप लोग को जब सपोज कोई सब्जेक्ट आप लोग का रीजनिंग बहुत अच्छा लगता है, आप रीजनिंग कीजिएगा और मैथ और साइंस को छोड़ दीजिएगा, तो आपका जो ओवरऑल 80% आप स्कोर नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए आपको बैलेंस स्टडी मेंटेन करना है। और जैसे हम लोग सपोज आप रोज़ 8 घंटा पढ़ रहे हैं, 8 घंटा में 4 घंटा, 1 घंटा मैथमेटिक्स कीजिए, 1 घंटा रीजनिंग कीजिए, 1 घंटा साइंस कीजिए और 1 घंटा जीके कीजिए। और जो 4 घंटा रह गया उसमें से 2 घंटा में हम लोग को रोज़ एक पेपर हम लोग को मॉक टेस्ट देना चाहिए। और जो मॉक टेस्ट का जो क्वेश्चन आएगा उस मॉक टेस्ट का आपको मॉक टेस्ट होने के बाद उसका एनालिसिस कीजिए, आप कितना ठीक किए हैं, कितना गलती किए हैं। और जो गलती की है उसको एक पेपर में नोट करके लिखिए, तभी और उस नोट को आप रोज़ रेगुलर पढ़िए, तब आपको डेवलपमेंट है। स्लोली डेवलपमेंट होगा लेकिन डेवलपमेंट होगा, क्योंकि आप वो स्ट्रिक्टली रूल को फॉलो नहीं कीजिएगा तो आप कुछ कर नहीं पाएगा। क्योंकि आपको एक सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ मेंटेन डिसिप्लिन ही होता है जो अपना सपनों को सच कर सकता है। और हम लोग का थर्ड पॉइंट है सेक्रिफिकेशन। आज का युग में मेनली मैं कहता हूँ सोशल मीडिया,
क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के लिए ही बच्चे लोग तबाह हैं। क्योंकि हर बच्चा सोशल मीडिया में इतना माने अपने आप को माने घुस गया है कि उससे निकालना उनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन अपना सपनों को सच करने के लिए आपको सोशल मीडिया से आपको दूर रहना पड़ेगा। सोशल मीडिया स्पेशली हम लोग कहते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और बहुत सारे हैं जो सोशल मीडिया हैं। बच्चे लोग आजकल उसी में अपने आप को इन्वॉल्व करे रहते हैं। इसके द्वारा क्या होता है कि वो अपना जितना कंसंट्रेट करना चाहिए, जितना दिन भर में पढ़ना चाहिए, उतना पढ़ नहीं पाते हैं। तो रोज़ का जो आप 1 घंटा 2 घंटा नेगलेक्ट कीजिएगा जो आपका स्टडी टाइम से, तो वो लास्ट में आपका टोटल दिखेगा तो आपका बहुत बड़ा आपको इफेक्टेड पड़ेगा। तो और आप अपना जीवन में जो सपना देखे हैं उस सपना से बहुत दूर रह जाइएगा। क्योंकि आपको अपना सपनों को सच करने के लिए आपको सैक्रिफाइस देना पड़ेगा, स्पेशली सोशल मीडिया के लिए। और ये मैं नहीं कहता हूँ कि सोशल मीडिया में आपको देखना नहीं है, लेकिन यू हैव टू फिक्स द टाइम। आपको एक टाइम रखना चाहिए और अपना दोस्त, अपने यार, अपने रिलेशन में आपको कह देना चाहिए कि मैं इस टाइम में पढ़ता हूँ और इस टाइम में मैंने कोई भी काम नहीं कर पाऊँगा, और जो मेरा जो लीजर टाइम है उस टाइम में मैं आपको कॉन्टैक्ट करूँगा और जो भी आप लोग काम होगा उस टाइम में मुझे बोलिएगा। तो इसके द्वारा आपको एक रूटीन, स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो कीजिए, तभी जाके आप अपने सपनों को सच कर पाइएगा। और चौथा पॉइंट है नेवर गिव अप, हुआ कि नहीं, कभी हार मत मानो। क्योंकि जीवन में आपको हर घड़ी हर समय मुसीबत आएगा ही। जैसे आपका कोई मैथ आपसे बनेगा नहीं, कोई रीजनिंग आपसे सॉल्व नहीं होता होगा, और कभी आपको साइंस आपको समझ में नहीं आता होगा, और जीके आपको यादें नहीं होता होगा। ऐसे परिस्थिति आएगा, तब भी आप अपने आप को सोचो कि मेरा द्वारा हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा। आप अपने आप को, सपनों को सच करने के लिए आपको अपने आप को कहे कि मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, एनी हाउ मैं इसको याद करूंगा, एनी हाउ इसको मैं पढ़ूंगा, एनी हाउ इसको समझूंगा। आप अपना दोस्तों से पूछिए, नहीं हो पा रहा तो आपका यूट्यूब बाबा से उसको पूछिए कि आपको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि यूट्यूब में सब कुछ है। आप लोगों को इसलिए मेरा सलाह है कि अपना सपनों को सच करने के लिए आपको ये 4 पॉइंट हमेशा आपको याद रखना है। पहला पॉइंट है अपने सपनों पर यकीन करो। दूसरा पॉइंट है मेंटेन द सेल्फ डिसिप्लिन, और थर्ड पॉइंट है सेल्फ सैक्रिफिकेशन, और चौथा पॉइंट है नेवर गिव अप। तो ये 4 पॉइंट को आप यदि मेंटेन कीजिएगा तो आपका जो सपना है रेलवे ग्रुप डी का, आप ज़रूर उस सपना को फुलफिल कर पाइएगा। और जो बच्चे अब तक मुझे देख रहे हैं उन बच्चों को थैंक यू, और मैं उनको बेस्ट विशेष कर रहा हूं कि अपना सपनों को ज़रूर आप पूरा कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।